मेरे संग निकाले गए भजन संहिता अध्याय 27 साम चैप्टर 27। इसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किस का भय खाऊं। हालेलुया। ये भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखा है, आप सभी जानते हैं। भजन संहिता में राजा दाऊद एक बात पर जोर डालता है कि मैं किस से डरूं, मैं किस का भय खाऊं। हालेलुया। राजा दाऊद एक बात बहुत अच्छे से जानता है कि परमेश्वर जो है सुरक्षा देता है। परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करता है, हमेशा हमारी मदद करता है। भजन संहिता में जितनी भी किताबें हैं 150, उनमें से मैक्सिमम किताबें जो भजन है वो राजा दाऊद ने लिखे हैं। जितना मुझे याद है लगभग 73 किताबें इसमें राजा दाऊद ने लिखी है। हालेलुया। इसका मतलब है कि राजा दाऊद बहुत अच्छे से जानता था कि परमेश्वर पिता हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। परमेश्वर पिता दृढ़ गढ़ ठहरा है। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है। दृढ़ गढ़ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब ए लॉट ऑफ सपोर्ट, यानी कि कोई सहारा देने वाला। राजा दाऊद बहुत अच्छे से जानता है कि परमेश्वर उसको हर मुसीबत से सहारा देता है, हमेशा उसकी सहायता करता है। आप जानते हैं जब राजा दाऊद राजा नहीं बना था, उससे पहले शाऊल ने उसको बहुत भगाया। शाऊल जो था राजा था उस समय इजराइल का, वो राजा दाऊद को मारने के चक्कर में था। वो उसको हमेशा भगाता था, मारने के लिए उसके मतलब घात लगाए बैठा था। राजा दाऊद ने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। राजा दाऊद को पता था कि मुझे मारने के चक्कर में मुझे कभी भी मारा जा सकता है, और राजा दाऊद हमेशा भागता रहता था और शाऊल उसको पकड़ता था ताकि उसको मार सके। और जब राजा दाऊद डरता था तो उसे सिर्फ इतना पता था कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। उसे सिर्फ ये पता था कि परमेश्वर उसे बचाएगा। आधे से ज़्यादा जीवन का जो समय है राजा दाऊद ने वो जंगलों में और गुफाओं में बिताया। राजा दाऊद बहुत अच्छे से जानता था कि परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं, यानी कि राजा दाऊद को बहुत अच्छे से विश्वास था। यदि हम पढ़ें इसी में चौथा वचन यहाँ पे लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। हालेलुया। राजा दाऊद को परमेश्वर पर विश्वास था। वो बस ये सोचता था कि उसको परमेश्वर की सुंदरता पर यानी कि मनोहरता पर ध्यान देना है। वो हमेशा परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चला। वो हमेशा विश्वास करता था। यदि हम 5वां वचन पढ़े, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर आप सबको बचाता है? सबके सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। राजा दाऊद का विश्वास है कि परमेश्वर उसको बचाएगा। आप याद है एक दिन पास्टर भारद्वाज जी जो किन्नौर से आए थे, उन्होंने एक चीज़ के बारे में बोला था, विश्वास और अनुभव। आपको विश्वास है कि परमेश्वर बचाता है और आप सभी ने अनुभव भी किया है। अगर आप सबने अनुभव नहीं किया होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। हालेलुया। उसी तरीके से राजा दाऊद को विश्वास है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, वह उसको छुपा लेगा। जब जब शत्रु उसके पास आएंगे, उसको मारने आएंगे, तब तब परमेश्वर उसको बचा लेगा। राजा दाऊद को बहुत अच्छे से विश्वास है और राजा दाऊद ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। अगर हम इसी अध्याय में 3रा वचन देखें तो यहाँ पे राजा दाऊद 2रा वचन देखें तो यहाँ पे कहता है कि जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। कर लिया राजा दाऊद ने अनुभव। जब वहाँ पे उसको मारने आए तो राजा दाऊद कहता है कि वे ही लोग जो मुझे सताते, जो मुझे मारना चाहते थे, ठोकर खाकर गिर पड़े। अनुभव आपको तब होता है जब परीक्षा आपके जीवन में आती है। विश्वास सब करते हैं और आप सभी को अनुभव भी है, लेकिन आपको पता है राजा दाऊद ने असली अनुभव कब किया? उसके बाद जब उसे पता लगा कि परमेश्वर ने उसे बचाया, शत्रुओं के हाथों से छुड़ाया। उसके बाद अगली आयत में राजा दाऊद कहता है क्या? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो हर समय परीक्षा के समय में निश्चिंत रहते हैं?
आपको जानते हैं विश्वास और अनुभव हम सभी को है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन आज हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी है, आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर वो साहस नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है। जो राजा दाऊद कहता है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, अब मैं परमेश्वर के साथ रहूँगा, अब मेरा कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको जानते हैं हमारे पास आज साहस की कमी है। यदि आपने दानियल के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता है एक समय दानियल के जीवन में ऐसा आया कि उसको शेरों की गुफा में डाला गया। दानियल को विश्वास था, उसने पहले भी अपनी लाइफ में अनुभव किया होगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छे से थी, वो था साहस, कॉन्फिडेंस। जब शेरों के बीच में दानियल को ढाला गया, क्या उसको डर नहीं लगा होना? कितने लोग मानते कि इसको डर लगा होगा? बोलने में और सामने फर्क होता है, डर सभी को लगता है। तो दानियल को भी डर लगा होगा, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर एक आत्मविश्वास था कि हाँ, परमेश्वर मुझे बचाएगा। और परमेश्वर ने उसको क्या किया? बचाया। हालेलुया। उसी तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, वो लोग भी डरे होने उस टाइम, उनके भी माथे से पसीना निकल रहा होना। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके अंदर आत्मविश्वास था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में विश्वास तो कर चुके थे और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव भी किया था, इसलिए उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था। इसलिए जब आग की भट्टी में उन लोगों को ढाला गया, इसीलिए बाइबल बताती है कि उन लोगों को एक खरोच तक नहीं आई, उनके सिर का बाल तक नहीं जला। हालेलुया। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत थे। जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है कि अब से मैं निश्चिंत रहूँगा। हालेलुया। आपको पता है बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, आप निश्चिंत कब रहेंगे इसका पता तब चलेगा जब आपके लाइफ में एक्सपीरियंस तब होगा, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी। परीक्षा में जब आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएगी। आज जब कोई भी डॉक्टर किसी को बोलता है कि आपको ये बीमारी है, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। उनको विश्वास है कि प्रभु बचाता है, उन्होंने अनुभव भी किया है कि परमेश्वर ने पहले भी उनको चंगाई दी है, लेकिन क्या है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो निश्चिंत नहीं रहते। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको स्टोन है, तो वो जाके पड़ोस को बोलते हैं, अरे मेरे को स्टोन है, अब मैं क्या करूं? वो डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। जब आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपको हमेशा निश्चिंत रहना है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं निश्चिंत रहूंगा? मेरे पीछे बोलिए, मैं निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। यही तो परीक्षा है। आपके जीवन में जितनी मर्जी समस्याएं आए, चाहे पैसों की तंगी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे दुख हो, आपको कभी भी चिंता नहीं करनी, आपको हमेशा निश्चिंत रहेगा। आपने अनुभव किया है ना कि परमेश्वर बचाता है? कितने लोगों ने अनुभव किया है? हाथ खड़े करें। सबने अनुभव किया है, लेकिन आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। आज आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में ही हमारे को स्थिर रहना है। हालेलुया। मेरे संग कोई पढ़े पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आपको दुख के समय में भी आनंदित रहना है, आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि ये एक परीक्षा है, क्योंकि तुम्हारा परखना अवश्य है। परमेश्वर सबको परखता है। आज अगर छोटी सी प्रॉब्लम आए तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, उनका विश्वास और उनका अनुभव किसी काम का नहीं रहता। आज अगर आपको और मेरे को ज़रूरत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ निश्चिंत रहने की। वो तब होगा जब आपके और मेरे अंदर साहस होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है? हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ निकाले, पहला पत्रस 5 का 6 से 10 को एक पढ़े। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि हमारे को अपनी सारी की सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको निश्चिंत करेगा। हालेलुया। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको वो साहस होना चाहिए कि परमेश्वर बचाता है। यहाँ पे 9वां वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें अपनी महिमा, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक तुम्हारे दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंस आपके और मेरे जीवन में आएगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा डर हमें कब लगता है? जब कोई डॉक्टर बोल दे कि ओहो आपको तो बहुत गंभीर बीमारी है, सारे डर जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर से बताइए। आपको मैं आज एक फर्क बताता हूँ शैतान और परमेश्वर पर। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा त्रिएकत्व परमेश्वर है, वो आपके मन की बात को जानता है, याद रखिए। लेकिन जो शैतान है वो एक मामूली स्वर्गदूत है, वो आपके मन की बात को नहीं जान सकता, वो केवल आपके शब्दों की बातों को सुनता है। जब आपके जीवन में, आपके मन में कोई समस्या है तो आप दूसरों के पास जाकर बोल देते हैं कि मेरे को तो बीमारी है, अब मैं क्या करूं, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी ने बोला कि पैसों की तंगी है। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो तब शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखिए, आप परमेश्वर पर मजबूत रखिए, मजबूत तरीके से विश्वास कीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी समस्याओं को आपके मन से बाहर आने नहीं देगा। परमेश्वर आपको पूरी तरीके से निश्चिंत कर देगा। आप एक वचन निकालिए, रोमियो 10:11। जब खतरनाक परीक्षाओं में भी आप दृढ़ रहेंगे, विश्वास में मजबूत रहेंगे, तो उसके 2 परिणाम होंगे, जिसका पहला परिणाम रोमियो 10:11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जब आप परमेश्वर पर दृढ़ रहेंगे, परमेश्वर पर आपका विश्वास मजबूत रहेगा, आपको कभी भी शर्माना नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी लज्जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको अपनी एक गवाही सुनाता हूँ। आज से 4 या 5 साल पहले की बात है। मेरे दोनों कान खराब थे, तो एक कान को ऑपरेशन हुआ, तो दूसरे कान की जब बारी आई ऑपरेशन की, तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना। मेरे को ऑपरेशन की डेट मिली हुई थी और मेरे कान के पूरे पर्दे में बहुत बड़ा छेद था। जितने भी टेस्ट कराए सब में एक ही रिपोर्ट थी कि कान का पर्दा फटा है, पर्दा चेंज कराना पड़ेगा। तो मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु मैं आपके ऊपर दृढ़ विश्वास रखूंगा। हालेलुया। बस मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना। तो जब मैं प्रार्थना करके गया, जब मैंने अपना विश्वास मैं अनुभव कर चुका था, जब मैंने परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस होकर साहस से परमेश्वर को बोला कि पिता मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको शाम को एडमिट करना पड़ेगा या कल। मैंने बोला मेरे को ऐसा लग रहा है कि, वो डॉक्टर लेडीज थी, मैंने बोला मैम मेरे को लग रहा है कि शायद मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती, वो हंसने लग गई, क्यों डर गई इस बार ऑपरेशन से, और मेरा मजाक उड़ाने लग गई। तो मैं मन ही मन में हंस रहा था कि अभी ये हंस रही है, बाद में मैं हालेलुया, अभी ये हंस रही है और बाद में मैं हंसूंगा। तो मैंने बोला एक बार आप टेस्ट, दोबारा मैंने टेस्ट करा लिए तसल्ली के लिए, आप एक बार चेक कर लो। उसने टेस्ट देखी तो उसकी शक्ल, वो परेशान हो गई। फिर उसने एक्सरा चेक किया, एक्सरा खाली, उसमें कुछ नहीं है। फिर वो बोलती इधर आना जरा मैं चेक करती हूँ। मैंने बोला अब क्या हुआ? वो बेचारी परेशान हो गई, उसको मजबूरी में शर्माना पड़ा, उसको लज्जाना पड़ा, वो चुप हो गई, वो 10 मिनट तक ऐसे खामोश। अब मैं क्या करूँ? मैंने बोला हाँ जी डॉक्टर जी क्या बोलती रिपोर्ट? वो बोलते कि ठीक है जी। हालेलुया। कितने लोग साहस है, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर आपको बचाता है। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो उसका एक और परिणाम होगा। आप निकाले यूहन्ना अध्याय 11 उसका 25 और 26 वचन कोई पढ़े। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ,
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, हालेलुया, वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। जिस चीज का डर आज लोगों को होता है, किस चीज का, मृत्यु का, परमेश्वर आपको आश्वासन देता है। बाइबल आपको बताती है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के लिए विश्वास में मजबूत है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और यदि वो जीवित है तो वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं अब से निश्चिंत रहूंगा? मेरे पीछे बोलिए, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। वो आपको कभी भी चिंता में नहीं देख सकता, वो आपको कभी भी मुसीबतों में नहीं देख सकता। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आपको निश्चिंत रहना है। इसीलिए राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद होकर एक वचन में कहता है 27:6 कि अब मेरे सिर के चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आज आप सभी को जरूरत है कि परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस रखें। विश्वास और अनुभव, आप दोनों चीजों को आपने देख लिया है, लेकिन आज आपको जरूरत है दृढ़ होने की, विश्वास में मजबूत होने की, और आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि परमेश्वर आपको निश्चिंत करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।